एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। अकेला मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ मंत्री सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहे हैं। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है? स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा, बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था, और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंची। स्वयं की स्तुति, स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है, स्वयं के द्वारा। जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर मां वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूं, मैं तुम्हें प्रार्थना करना बता देती हूं, मैं तुम्हें स्तुति बता देती हूं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा वीणा वादनी से, मां अगर मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे तो मुझे स्वयं महादेव दर्शन देने के लिए श्रीशैलम के पर्वत पर जरूर आएंगे।
भाव शुद्ध होंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। और हमें विश्वास है आप लोग भी बैठे हो, आप लोग भी बैठे हो। कोई दरी बिछी है यहाँ पे? जम के बोलो पीछे। बैठने के लिए कोई दरी बिछी है? आप लोगों के लिए कोई कारपेट बिछाया गया? जम के बोलो नहीं बिछाया गया। बिछाया है? नहीं। यहाँ कुछ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। यहाँ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। अपनी स्वयं की साधना। आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी, तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं। हृदय, मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ, कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूँ जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दे दें। वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाता है और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है जो तुम्हारे सिर में से जूं निकालने की भी बात करता है।
संत ने सुना, गुस्सा आ गया। संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए। सीता जी से राम जी ने पूछा, तो इतनी उदास क्यों है? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी, वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जू पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के। संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला। बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में। आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो और क्या? तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति, तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता। बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा कर रहा है, ये निश्चित। कुछ भी अपने मन से। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कुबरेश्वर धाम नहीं जानती थी, मैं शंकर की पूजन करने नहीं जाती थी, मैं साधना नहीं करती थी, मैं मंत्र नहीं जानती थी, और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मेरे शिव ने कृपा करी। और वो पत्र प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम पंचायत रघुनाथगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं आप लोग, हैं आ जाइएगा। मैं प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, में मध्य प्रदेश के रीवा जिला ग्राम पंचायत रघुनाथगंज। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। न जानता था न पहचानता था। गुरुजी, मेरा एक बेटा जो 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटे को उल्टी दस्त होना प्रारंभ हुआ। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। इतनी देर में गुरुदेव बच्चा मर गया, प्राण छोड़ दिया। डॉक्टर के पास लेकर जाते समय रास्ते में ही उल्टी और दस्त से बच्चे के प्राण चले। एक ही दिन में मात्र 15 मिनट में उल्टी दस्त आया और बच्चा चले गया, रास्ते में ही शांत हो गया। हम पति पत्नी फैसला ले लिए कि हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब जिंदगी जीने का कोई सार्थक, हम दोनों पति पत्नी ने फैसला ले लिया कि हमारा अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। हमें मरने का फैसला लिया था गुरुजी। तभी एक दिन हमारे जीजा जी घर आए और उन्होंने हमें कुबरेश्वर धाम और बाबा की महिमा बताई, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। हम क्या कहें गुरुदेव, हम तो ना मंत्र जानते, ना तप जानते, ना कभी हम शिव तक गए। पर आप जो बोले
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का दर्शन ही कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। हमने रोज टीवी पर, मोबाइल पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इसलिए हमने तो केवल आपको देखना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बाबा ने पशुपतिनाथ व्रत का चौथा सोमवार था, गर्भ ठहरा दिया और 1 सितंबर 2024 को बेटे का जन्म हो गया। जो बेटा गया था वही की वही, वैसा की वैसा ही आया। जो गया था वैसा की वैसा, जैसा था। हम किसी मंत्र को नहीं जानते, हम श्लोक भी नहीं जानते, हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के भी मुख का दर्शन कर लो तो फल मिल जाए, तो फल। अरे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है चलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा उससे हृदय से जुड़ो। नहीं आता हमें मंत्र, नहीं आती हमको साधना, हम नहीं जानते कि श्लोक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तप क्या होता है। विश्वास तो है, भरोसा तो है। लोटा भरकर जल चढ़ाने जाऊं ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो, पापा मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूं। मैं मंत्र, श्लोक, साधना, तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूं। मैं जानती हूं कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। बहुत ताने सुनती हूँ फिर भी रहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता तो भी कहती हूँ, पर तू है ना मेरा बाबा, तू मुझे संभाल ले। हे शिव, नहीं देखा मैंने दुनिया को पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा करता है कि तू मुझे स्वीकार कर।